हरे कृष्णा साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 19 में आपका स्वागत है। सीजीएल 2019 टीयर 2 के सवाल चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन हमने डेली प्रैक्टिस सेट 18 में करवा चुके हैं पिछली वीडियो में, और रिमेनिंग 75 क्वेश्चन को एक दो दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है। आज 25 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं फटाफट जल्दी से वो कौन कौन से सवाल हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ 6, 8, 10, 12 एंड 14 अप टू 40। ठीक है, तो 6 से 40 तक के हमको यहाँ पर जोड़ पता करना है कि उनका सम क्या होगा। तो आप यहाँ से सिंपल सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं Tn बराबर, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, तो इस फार्मूले से यहाँ पे हमको सबसे लास्ट टर्म, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा कि कितना है, और यहाँ से हमको सम पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि Tn कितना है, 40 है। तो यहाँ पर 40 बराबर a कितना है, फर्स्ट टर्म 6 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 8 में से 6 जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस 2 है हमारा। तो यहाँ से n कितना निकल के आ जाएगा, हमारा 34 बनेगा। 34/2 17, और ये 18, n बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से सम निकाल लेंगे, n का मान 18 रखेंगे। 18/2 इंटू a कितना है, फर्स्ट टर्म है 6 और प्लस लास्ट टर्म है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सम निकल के आ जाएगा 9 गुना 46, 6 नंबर 54 और 9 चौके 36 और 5 41, 414, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ अगला सवाल, ABCD एक आयत है और PDC पर एक बिंदु, जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है BC बराबर 24। ये BC बराबर 24 है, DP बराबर 10 है, CD बराबर 15 है, टोटल 15 है। तो ये CP कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि बढ़ाई गई AP बढ़ाई गई BC को Q पर काटती है तो AQ की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। AQ की लंबाई, यहाँ से देखें कि ये 10 और 5 है, तो ये भी हमारा इधर हो जाएगा 15। सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि AB और PC जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल कॉमन है। तो यहाँ से हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। A यहाँ से लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, QPC सिमिलर होगा QAB के। यहाँ से आप निकाल सकते हैं PC बटा AB बराबर, इसको मान लीजिए QC को X है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास PC बटा AB बराबर QC बटा QB, QC बटा QB। तो PC कितना है 5 और AB है 15 और QC है X, और ये हो जाएगा 24 प्लस X। यहाँ से X का मान निकालेंगे, 5 तिहाई 15, तो 3x माइनस x 2x बराबर 24 आएगा। x का मान हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ से पाइथागोरियन निकाल सकते हैं कि AQ कितना होगा। तो AQ बराबर कितना हो जाएगा, AQ बराबर AQ स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस 24 प्लस 12 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर 225। तो हमारे पास कितना आएगा, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4, 1 5 और ये 1। ठीक है, तो AQ का मान निकल कर आ गया 1521, यानी कि √1521, और 1521 जो होता है वो 39 का है ना वर्ग होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये सलाह है कि 1 से 50 तक का स्क्वायर आप याद कर लें तो कैलकुलेशन जो है आपके फास्ट होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर देखिए कि एक डिलीवरी बॉय सुबह 10 बजे अपने ऑफिस से एक सामान डिलीवर करने के लिए निकला। वह 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चला रहा था। उसने सामान डिलीवर किया और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट तक का इंतजार किया। तो भुगतान हो जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 11:25 बजे अपने ऑफिस पहुंचा। तो लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि 10 बजे से गया और 11:25 बजे लौटा। ठीक है, इसके बीच में वह 15 मिनट का इंतजार भी किया था। हमको 15 मिनट का समय घटाना होगा इसमें। तो 11:25 मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा 25 मिनट। तो 1 घंटा 25 में से 15 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 70 मिनट। तो 70 मिनट हो जाएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर इसका जो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना x है हमारा 32 और ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 24।
तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 32 गुना 48 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 24 हो जाएगा 56। ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d बराबर s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो d कितना है, s कितना है 32 गुना 48 डिवाइडेड बाय 56, और टाइम कितना है 70 मिनट। 70 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 70/60 करेंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, 7 8 56, 8 6 का 48, और ये 6 6 खत्म। तो हमारे पास आ जाएगा 32 किलोमीटर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि इफ 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 2 है तो फाइंड 3 cos x माइनस 4 sin x। ये एक फार्मूला पे आधारित है, याद कर लें। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m है, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा का मान जो होगा वो √a² प्लस b² माइनस m² होगा। तो यहाँ से a कौन सा है हमारा, 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस b कौन सा है, 4 है, 4 का स्क्वायर, माइनस m कौन सा है, 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25 माइनस 4 21, √21। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारे पास मान लेते हैं कि 5 संख्या जो है ना, 2 3 4 5 है। तो पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का, तो मान लीजिए कि इन चारों का योग जो है x है, तो इसका जो मान है वो हो जाएगा 3/4, यानी कि 3x/4, और टोटल एवरेज है 56। तो कुल कितना हो जाएगा, 56 गुना 5, 6 5 30, 5 25 और 3 28, 280। तो 3x प्लस x यानी कि 7x/4 बराबर 280, 7 चौका 28, x बराबर 160। ये 160 आ गया कुल संख्या का योग, 4 संख्या का योग। अब एवरेज कितना होगा, तो 4 से हम भाग देंगे तो एवरेज निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 20% बढ़ाकर एक नया बेलन बना दिया जाए तो आयतन में कितनी कमी होगी। तो 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था अब 4 हो गया। अब यहाँ पे 20% बढ़ा रहा है, तो पहले 5 था अब 6 हो गया है। अब देखें कि टोटल हमारे पास कितनी कमी हुई है। तो बेलन का जो होता है वो कितना होता है, बेलन का आयतन πr² h, ठीक है। तो यहाँ पे r² का फैक्टर लेना है और यहाँ पे h का फैक्टर 25। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 गुना 25 125, ये होगा 16 गुना 16, 4 गुना 4 16 गुना 6 96। तो कितना घटा हमारे पास, तो आप कहेंगे 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 11 में से 9 गया 2, 29/125 गुना 100। तो ये 25 5 125, 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 29 चौका 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 3 11, 116/5। ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, 23.2%। हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री होने पर 10 मीटर बढ़ जाती है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 45 डिग्री था और ये मीनार की ऊंचाई h है, इसको अभी कुछ नहीं मानते हैं। और यहाँ से देखिए कि इसकी जो है छाया बढ़ गई कितनी, जब ये 45 से 30 हो गई है ना, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री और ये इसकी छाया बढ़ जाती है 10 मीटर। तो सिंपल रेशियो मेथड से लगा देंगे, 10/45 करेंगे तो 10/45 p/b यानी कि 1:1। अब यहाँ से tan 30 डिग्री इस कोण के लिए करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास टोटल √3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। तो ये √3 है और इधर 1 है, तो ये वाला कितना बनेगा √3 - 1 यूनिट, ठीक है। तो √3 - 1 यूनिट बराबर है कितने के, 10 मीटर के। तो हमको निकालना कितना 1 यूनिट, क्योंकि ये टावर का ऊंचाई जो है 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10/√3 - 1। इसको सरलीकरण कर दीजिए, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1
ये बन जाएगा हमारे पास 10 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5:√3 + 1 ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि अगला सवाल दिया हुआ है कि P और Q क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है। AP बराबर 1 है, PB बराबर 3 है और AQ बराबर 1.5 है ना, और CQ बराबर 4.5 है। तो APQ का क्षेत्रफल 12 है, तो BPQDC का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि सिमिलरिटी लगा के इसको बना सकते हैं। ये 1:3 का रेशियो है, तो ये भी हमारा 1:3 का ही रेशियो है। देखिए 15 × 45 कट रहा है, तो 1:3 का ही रेशियो है। जब यहाँ दोनों जो भुजाएं हैं सेम रेशियो में है, इधर वाला AB वाला साइड सेम रेशियो में है और AC वाला साइड सेम रेशियो है, इसका मतलब है कि PQ पैरेलल टू BC होगा। तो यहाँ से APQ और ABC में अगर हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो APQ और ABC में, ठीक है, जब सिमिलर होगा त्रिभुज, है ना, तो इसका जो एरिया होगा दोनों का, है ना, एरिया ऑफ APQ बराबर बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इसके संगत भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास AP बटा AB का स्क्वायर, AP बटा AB का स्क्वायर। ठीक है, एक ही रेशियो से हम इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि AP का स्क्वायर कितना है 1 बटा AB कितना है टोटल 4 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा 16। एरिया ऑफ ABC हमारे पास नहीं दिया हुआ है, निकालना है। APQ जो है दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 बराबर 1/16 बटा ABC का एरिया। ठीक है, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा 16 × 12, 16 × 12 है। तो BPQC का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज BPQC का हो जाएगा, टोटल है हमारा 16 × 12 और -12 जो APQ का, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 × 15 और 12 × 15 का मान हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रवेश परीक्षा में 30 या उससे अधिक किंतु 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है। कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो 30 या उससे अधिक ही लेकिन 40 से कम। तो देखिए कि 30 से उससे अधिक लेकिन 40 से कम, यानी कि हमारे पास आ रहा है 20। तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल संख्या कितनी है, 20 इधर हो गया और 12 8 20 इधर हो गया, 40 हो गया, 40 और 4 44, 44 + 28 हो गया 72 और +28 100 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20/100 यानी कि 1/5, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 8 × √2 + 1 सेंटीमीटर त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु, इसका ये भुजा बराबर होगा और अगर ये भुजा A है तो ये भी भुजा A होगा और इसका B होगा। तो इसका जो टोटल परिमिति हो जाएगा 2A + B और ये दिया हुआ है कितना 8 √2 + 8, इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि इसका जो एरिया होगा दोस्तों, ये B बराबर जो होगा वो B² बराबर हो जाएगा A² + A² यानी कि 2A²। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास आ रहा है। तो A की जगह यहाँ पर देखिए कि इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे 2A + B, है ना, तो 2 × 4 √2 + 8, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर करके रखें कि अगर B का मान अगर हम 8 रख रहे हैं तो क्या A का मान ये सटीक बैठ रहा है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर B का मान अगर हम 8 रख रहे हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और बराबर 2 × A का मान है 4 √2 यानी कि 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 दूनी ये 64, इसका मतलब आ रहा है। तो A का मान जो है 4 √2 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि B की लंबाई, है ना, तो B की लंबाई कितनी हो जाएगी, B है ये 8, ये 8 है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला से भी आप इसको बना सकते हैं कि ये A है तो B का मान जो है कितना है √2A, है ना, B का मान कितना है √2A + A 2A बराबर दिया हुआ है 8 √2 + 8। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, है ना, √2A कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास कितना बनेगा √2 + 1 बराबर 8 × √2 + 1,
ये कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 8/√2, ये हो जाएगा 4√2 और बी का मान हमको चाहिए √2a और ये हो जाएगा √2a का मान 4 दूनी 8, बी का मान 8। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। घोल में 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो एक कंटेनर है हमारे पास, 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। ये पहला कंटेनर है जिसमें कि 10% सल्फ्यूरिक एसिड है। और मान लेते हैं कि हमारे पास दूसरा कंटेनर है सल्फ़र का, ये दूसरा वाला, जिसमें कि 100% हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसका मतलब है कि 100% सल्फ्यूरिक एसिड है और इसको मिलाए जाने पर घोल में 25% हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो 100 में से 25 जाएगा 75 और 25 में से 10 जाएगा 15×5 = 75, 5:1 का रेशियो मिल रहा है। तो मिलाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ पर एक का दिया हुआ है मान 20 लीटर, यानी कि 5 में कितना गुना करेंगे कि 20 आ जाए, 4 का फैक्टर। तो यहाँ भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। तो मिलाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है 4 लीटर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि x² + 1/x² बराबर 7 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? सिंपल फार्मूला पर आधारित है। अगर x² + 1/x² है तो अगर हम x + 1/x निकालेंगे तो डायरेक्टली क्या करेंगे, √7 + 2 कर देंगे। यहाँ पर प्लस है तो रूट के अंदर भी यहाँ पर प्लस रखेंगे, तो ये हो जाएगा √9 मतलब 3। तो x³ + 1/x³ का मान कितना हो जाएगा? तो फार्मूला क्या है कि अगर x + 1/x बराबर k है तो k³ - 3k है ना, फार्मूला होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब - 3 × k का मान है 3। तो 3 की 9 होती है 27 - 9 यानी कि 18, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि राहुल ने 2 योजनाओं में ए और बी के तहत चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि का निवेश किया। योजना ए के तहत ब्याज दर 10% थी और योजना बी के तहत 12% थी। योजना ए में निवेश की गई राशि पर 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1050 रुपये था। योजना बी के तहत 2 साल बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? दोनों योजनाओं में ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो ब्याज दर है 10% प्रति वर्ष, एक ए है एक बी है। ब्याज दर है 10% और समय है 2 साल और हमको ब्याज मिला है 1050 का। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 साल का इफेक्टिव रेट परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज में कितना बनेगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो 20 + 1 21%, यानी कि 21% का मान हमारे पास दिया हुआ है 1050। 21×5 ये हो जाएगा 50, तो 100% हमारा मूलधन बताएगा, ये हो जाएगा 5000। अब यहाँ से 5000 दिया हुआ है और इस पर हमको 12% दर है, तो 12% का हमारा इफेक्टिव रेट कितना होगा, 12 + 12 + 12 × 12/100, यानी कि 12 + 12 24.144 25.44, तो 25.44 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। तो ये दोनों कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 2 22, 25 5 125, ये हो जाएगा 22, 25 25 26 27 और 5 दूनी 10 और 2 12, 1272 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ए और बी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना अच्छा काम करता है तो बताइए कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए + बी का मान है 18 और बी + सी जो है काम करता है वो 30 दिनों में टोटल काम करता है। ये हो गया हमारा एफिशिएंसी मेथड से एलसीएम टोटल वर्क बताएगा, 18 × 5 = 90 और 30 × 90, ठीक है। और ए जो है सी से दुगना अच्छा काम करता है, यानी कि A/C = 2/1। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस माइनस इधर भी माइनस कर देंगे तो A - C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 - 3 = 2। ए और सी का डिफरेंस 2 आ रहा है। यहाँ से अगर आप चेक करें कि A/C = 2 है, तो अगर हम ऊपर नीचे 2/2 कर दें तो आसानी से हम 4/2 निकाल सकते हैं और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है कि यहाँ से ए और सी का मान आप निकाल सकते हैं। सीधा आप A = 2C रखें, A/C = 2/1 है, तो A बराबर जो है यहाँ पर 2C रख के और यहाँ से C का मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो a बराबर 2c, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2c माइनस c बराबर 2, तो c बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। जब c बराबर 2 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, और a बराबर 4 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 1, तो b का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो b का टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है एफिशिएंसी वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 90 और b का एफिशिएंसी कितना है 1, ये हो जाएगा 90 दिन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर देन मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगल बी, है ना। यहाँ पर आप देखें कि ए बी बराबर है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी बराबर है 6√3, ए सी बराबर है 12 और बी सी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है, हमको पता करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं हो सकता, है ना। 70 80 90 है, 90 पे चांस मार के देखें, है ना। तो 90 पे चांस मारेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है यह क्या इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 दिया, 108 प्लस 36 144 का रूट 12, यानी कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये जो है जनरली हमारा ट्रिपलेट दिया हुआ, ये जो है हमारा ट्रिपलेट है, ये 6√3 है, ये 6 है और ये 12 है। तो हमारा जो ये एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना। ये ए बी और बी सी का मान दिया हुआ है 6, तो बी जो है 90 डिग्री बनेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी बराबर 52 डिग्री है, ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। हम एक ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये है हमारा सम चतुर्भुज, कुछ ऐसा होगा। तो सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है, और ये जो होता है आपस में 90 डिग्री पे होता है ना। ये मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी सी बराबर 52 डिग्री, ये टोटल हमारा 52 डिग्री है। ए सी डी का मान पता करना है, ए सी डी ये टोटल 52 है, और इसके अपोजिट विपरीत एंगल भी हमारा 52 होंगे, है ना। ये भी हमारा टोटल 52 बनेगा। एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा 56 बनेगा, और ये हमारा कितना बन जाएगा 90 26 है, ये बन जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। ए बी सी का मान हमेशा हमारे पास आ जाएगा 64 डिग्री, 64 डिग्री। ए सी डी जो आएगा 64 डिग्री। अगला सवाल है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका एचसीएफ 15 है, तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाले संख्याओं की युग्मों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो संख्या हो जाएगी, अगर एचसीएफ है जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है इस सवाल में 15 है, तो हम जो संख्याएं होगी हमारे पास वो 15 होगी, ठीक है। 15x मान लेते हैं और एक संख्या हो जाएगी 15y, जहाँ पे x और y जो होगी वो को प्राइम नंबर होगी एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक के अलावे और भी कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास टोटल सम है इन दोनों का 240, तो 15 से 15 कट जाएगा, 15 8 20 से 120 दूनी 40, यानी कि ये 16 बार में कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 16 है। तो x और y का ऐसा मान रखना है कि जिससे कि ये दोनों आपस में को प्राइम हो जाएं, ठीक है। तो पहले हम x का मान 1 रखेंगे तो 15 रखेंगे, y का मान दूसरा 2 नहीं रखेंगे, 2 और 14 नहीं रखेंगे क्योंकि 2 और 14 को प्राइम नंबर नहीं है, 3 13 रखेंगे, 5 11 रखेंगे और 7 9 रखेंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिसमें एक के अलावा इन दोनों के बीच में और कोई कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास 4 युग्म बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के समान है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य, है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं x है, x पे अगर हम 15% की छूट देंगे तो ये हो जाएगा 85/100 बराबर जो विक्रय मूल्य बराबर है y के 75% से, है ना। तो यहाँ से x/y निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा 17 × 85 और ये 15 × 75, ये हो जाएगा 15/17,
और दोनों के क्रय मूल्य का योग यानी कि 15 और 17 32 का मान दिया हुआ 640, 32 दूनी 64 और ये हो जाएगा 20 यूनिट। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का समान ही निकलेगा। तो एक का CP हम निकाल लेंगे तो x का कितना निकलेगा 15 गुना 20 यानी कि 300 और 300 गुना 15% की छूट दिया तो ये हो जाएगा 85%। ये विक्रय मूल्य हमारे पास निकल जाएगा SP ऑफ x, है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास 85 3 5 3 15 3 24 1 25 255 ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि √x प्लस √x 1/√x इक्वल टू 3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो सिंपल है, अगर आप इसको बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3 का स्क्वायर। वही जो फार्मूला होता है वही फार्मूला है। अगर √x प्लस 1/√x इक्वल टू k है तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा k² माइनस 2। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा कितना 9² माइनस 2 यानी कि हो जाएगा 7। तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर x प्लस 1/x बराबर k है तो ये हो जाता है k³ माइनस 3 इंटू k, x³ प्लस 1/x³। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 21 जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 322 ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि cos² थीटा बटा cot² थीटा माइनस cos² थीटा बराबर 3 है, वेयर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ऐसे सवाल को आप देखिए, यहाँ पर सबसे सिंपल सवाल है। आप चाहे तो थीटा का मान भी रख के चेक कर सकते हैं, नहीं तो जब तक आप थीटा का मान रख के चेक करेंगे तब तक आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखें कि cos² थीटा है बराबर हो जाएगा 3 cot² थीटा माइनस 3 cos² थीटा, cos² 4 cos² थीटा बराबर 3 cos² थीटा बटा sin² थीटा। ये कट जाएगा, sin थीटा का मान आ जाएगा हमारे पास √3/4 √3/2 और ये होता है 60 डिग्री पे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हल्का ही सवाल है और हल्के ही पूछे गए थे। ए प्लस बी का मान 12 दिन है और ए अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 144 ले लेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी का मान 12 और 18 8 44, ये हो जाएगा 8। तो बी का मान कितना आ जाएगा 4। ये 12 है, ये 8 है, तो बी का मान हो जाएगा 4। तो बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, अभी बताया कि बी का जो टाइम हो जाएगा वर्क बटा एफिशिएंसी 144/4, ये हो जाएगा 36 दिन, है ना। अगला सवाल है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार एक वर्ग है। हमारे पास एक समकोण प्रिज्म है, प्रिज्म का मतलब जिसके कि ऊपर नीचे का फेस समान होता है। यहाँ पर देखिए कि एक वर्ग है, यहाँ पर एक वर्ग बना लेंगे। ये वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है, ये भी 15 है और इसकी हाइट है, ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों बेस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी उसका सेम बेस रहेगा, यहाँ भी इसका सेम बेस रहेगा और इसके हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास टोटल ऊपर का नीचे का बेस हो जाएगा 2 गुना बेस एरिया, 2 गुना 15 का स्क्वायर 225 प्लस अब यहाँ से बेस का परिमिति गुना ऊंचाई। तो बेस का परिमिति कितना है 15 चौका 60, 60 गुना ऊंचाई कितना है 8, तो ये हो जाएगा 450 प्लस 480, 0 8 5 13 4 4 8 1 9, 930 ऑप्शन सी। अगला सवाल है हमारे पास कि इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 1386 देन इट्स वॉल्यूम। सिंपल कैलकुलेशन है, सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का 4πr² होता है, बराबर करना है 1386 के, r का मान निकालना है और 1386 डिवाइडेड बाय 4 गुना 22
गुना 7 कट जाएगा 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 11 दूनी 22, 2 छक्का 12, 63 दूनी, और ये बन जाएगा r का मान, ये r स्क्वायर है तो r का मान कितना बन जाएगा 63 है, 7 गुना 9 है तो 7 गुना 3/2 यानी कि 21/2। तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 गुना 22/7, 22/7 गुना r क्यूब, 21 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाय 8, 3 सत्ती 21, 7 तिहाई 21, 4 दूनी 8, 2 गुना 11, तो 21 गुना 11, 11 दूनी 22, 23, 231 गुना 21 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कर लीजिए। 231 गुना 21, 1, 3 और 2 5, 51 आ रहा है तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है, यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए और हर में 5 बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भिन्न का अंश अगर हम x और हर अगर उसके हर से मान लेते हैं कि हर जो है x है तो अंश जो हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिए और हर में 5 बढ़ा दिया, जिसको हमने बढ़ा दिया तो हर जो है यानी कि हर अंश का 4 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x + 5 जो होगा वो अंश का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना x माइनस 7, तो 4x माइनस x 3x हो जाएगा, और इधर 5 + 28 33 हो जाएगा, और ये 11 बार में कट जाएगा, x का मान 11 आ गया। तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न जो था हमारा x माइनस 6/x था, तो 11 में से 6 जाएगा 5/11, यही ऑप्शन सी। अगला सवाल है और ये हमारा लास्ट सवाल है, और ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। कल 75 और परसों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो b/a बराबर 0.7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कि b/a बराबर हम लिख सकते हैं 7/10। तो यहाँ से मान निकालना है a माइनस b/a प्लस b, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं a/b बराबर 10/7। तो a प्लस b/a माइनस b कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हम यहाँ से निकाल 10 + 1 बार 7 जोड़ेंगे और 1 बार 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस b/a प्लस b, तो ये हो जाएगा 3/17 प्लस 11/34, ठीक है। तो गुना 2 पर नीचे कर दे, इधर भी सेम हो गया बेस, 11 + 6 17/34 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ऑप्शन डी। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी ज़रूर बताएं। ये सारे सवाल जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ भी आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एडुकेट सेंटर पर अपलोड हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।